नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब आयोग के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सौंपेगा। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने अनुभव के आधार पर पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में 4 नावों पर हमला किया। पीठ एक सेठ ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ने 4 नावों पर हमला किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। सरकार का दावा है कि ये नावें ड्रग तस्करी में शामिल थी। अमेरिका ने हाल के महीनों में ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया है, जिसमें अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि मारे गए सभी लोग ड्रग माफिया थे। द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट का ऐलान। 21 नवंबर से श्रीकांत तिवारी की वापसी। फैंस के लिए खुशखबरी है। द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। शो का तीसरा सीजन 21 नवंबर को प्रीमियर होगा। इस बार भी मनोज बाजपेयी अपने फेमस किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे। मेकर्स ने मंगलवार को एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रिया मणि यानी सुचि तिवारी 4 साल बाद अपने परिवार की झलक दिखाती हैं। वह बताती हैं कि उनकी बेटी अब कॉलेज में है और बेटा बैली डांस सीखने लगा है। वीडियो के अंत में वह हंसते हुए कहती हैं, थैंक गॉड उसने कुछ अच्छा तो किया, लेकिन हमारे तिवारी जी तो पिछले 4 साल से एक ही चीज में फंसे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कई डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किसी वीडियो में वह हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं, तो किसी में अमेरिकी पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती दिख रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार में कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे झूठी वीडियो के चक्कर में न पड़े, बल्कि बालाजी हनुमान जी के चरणों में विश्वास रखें। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे। देवभूमि उत्तराखंड इस बार अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ये पहली बार है जब राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगी और विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को FRI देहरादून में होने वाले समापन समारोह में भाग लेंगे। बिहार चुनाव महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। इसमें वादा किया गया है कि हर परिवार के एक सदस्य को 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसके लिए 20 दिन में कानून बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान भी किया गया है। लुधियाना के अमरीक सिंह ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पंजाब के लुधियाना के अमरीक सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। उन्होंने रिकॉर्ड कान से 84.580 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया है। खास बात है कि वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर अमरीक ने बताया कि उन्होंने इस मुकाम को 7 साल की मेहनत के बाद हासिल किया है। वे कहते हैं कि जब मैंने कान से वजन उठाना शुरू किया था तो लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन आज वही लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को PM मोदी फहराएंगे धर्म ध्वजा। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तय समय पर बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 9 महीने बाद अब फिर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को झेल सकती है और आधी तूफान में भी नहीं फटेगी। गुजरात के गाँव में आज शेरों का आतंक, रात भर मचाई दहशत। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक बार फिर शेरों की आमद से लोगों में डर फैल गया है। कोडीनार तालुका के पेड़वाड़ा गांव में सोमवार रात एक साथ 8 शेरों का झुंड घुस आया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शेरनी ने सड़क पर बैठे मवेशियों पर हमला कर दिया। इसके बाद शेरों ने कुछ घरों में घुसने की भी कोशिश की, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। देर रात तक शेर गांव की गलियों में घूमते रहे और एक गाय का शिकार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि शिकार खाने के बाद भी झुंड गाँव में ही रुका रहा और सुबह तड़के जंगल की ओर लौट गया। लखनऊ में फ्लैट के अंदर भाई बहन से मारपीट, युवती का पुलिस पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ के मड़ियाव इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 8 से 10 लोगों ने फ्लैट में घुसकर एक भाई बहन को बेहरे में से पीटा। महज 16 सेकंड में बहन और भाई को 20 थप्पड़ मारे गए और मॉस्किटो रैकेट से हमला किया गया। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डर के गाय दोनों अब 4 दिन से अपने दोस्त के घर में रह रहे हैं। पीड़िता शालू चौरसिया ने थाने के बाहर रोते हुए वीडियो बनाकर पूरी घटना बताई और पुलिस व सरकार पर सवाल उठाए। घटना 23 अक्टूबर को एल्डिको सिटी के कुटिया अपार्टमेंट में हुई थी। शालू का आरोप है कि अपार्टमेंट के मालिक ने उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाया और विरोध करने पर झूठा विवाद हमला कराया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।